गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसका की शॉर्टकट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक नया सवाल करते हैं जो कि हमारा अगेन ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम से कंसर्न्ड है ये सवाल, और ये हमें बता रहा है कि ऑडिट करने में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं कंप्यूटर्स के आने से। हालांकि आप बच्चे ऑडिट में बड़े नंबर 1 हैं। आप जानते हैं कि ऑडिट की परिभाषा होती है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वेदर अर्निंग प्रॉफिट और अकरिंग लॉसेस विद द पर्पस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड द ओपिनियन हैज़ टू बी ट्रू एंड फेयर। ये परिभाषा आप बच्चों को ऑडिट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब पहले हम जिंदगी में ऑडिट करते थे मैनुअली, और आज की डेट में हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। आज की डेट में हम जितना भी डेटा एंट्री है, जो भी आप डेटा फीड करते हैं वो मैनुअल नहीं करते हैं, बल्कि डेटा एंट्री जो भी होती है वो सारी की सारी आज की डेट में क्या होती है, हमारे पास कंप्यूटराइज्ड होती है। ऑडिट में आपने पढ़ा होगा कि यार ऑडिट जब हम करते हैं, ऑडिट के प्रोसीजर जब हम परफॉर्म्ड करते हैं तो ऑडिट हम रिपोर्ट बनाते हैं। और ऑडिट की रिपोर्ट कब बनती है? ऑडिट की रिपोर्ट बनती है जब हम एविडेंस का कलेक्शंस करते हैं। और एविडेंस जो हमने कलेक्ट करे हैं क्या वो सही है कि गलत है, तो हमें क्या करना पड़ता है, समय समय पे इवैल्यूएट करना पड़ता है। हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो भी एविडेंस हमने इकट्ठे करे हैं क्या वो सही है कि गलत हैं। और अगर ये सही होते हैं तो इसके दम पर हम लोग क्या बनाते हैं, ऑडिट का रिपोर्ट बनाते हैं। और आप बच्चे जानते हैं कि ऑडिट की रिपोर्ट एडवर्स भी होती है, क्वालिफाइड भी होती है, अनक्वालिफाइड भी होती है, डिस्क्लेमर ओपिनियन भी होता है। तो वो तरह तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास होती है। यानी ऑडिट की रिपोर्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एविडेंस को कलेक्ट करना पड़ता है, और साथ में हमें एविडेंस को इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी से तो आपको इन्फॉर्मेशन याद होगी। फिर भी हमने एक ज़बरदस्ती की छोटी सी स्टोरी बना रखी है, क्योंकि हमें बच्चों का फीडबैक मिल रहा है कि स्टोरी बनाने से उनको अच्छी याददाश्त हो जाती है। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, हमने कहा कि जो हमारे एडवोकेट भाई साहब होते हैं, वकील साहब जो होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, एडवोकेट जितने भी होते हैं वो एविडेंस को कायदे से कलेक्ट करते हैं। और जो हमारे जज साहब होते हैं, ठीक है, जो हमारे माई लॉर्ड होते हैं, वो एविडेंस को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, फैसला करते हैं कि जो एविडेंस है क्या वो परिपूर्ण है, सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है किसी भी चीज़ का फैसला करने के लिए। तो मैनुअली टाइम पे जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तो एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका डिफरेंट हुआ करता था, एविडेंस को इवैल्यूएट करने का तरीका डिफरेंट होता था। आज हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटराइज सिस्टम आ चुका है, तो हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटराइज सिस्टम आने से एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका भी बदल चुका है, और एविडेंस को इवैल्यूएट करने का भी तरीका बदल चुका है। तो कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में आया तो ऑडिट में 2 चीज़ों में परिवर्तन लाया। एक का नाम है चेंजेस टू दी एविडेंस कलेक्शन, और दूसरा नाम है चेंजेस टू दी एविडेंसेस इवैल्यूएशन। यानी कलेक्शन करने में भी परिवर्तन आ चुका है और इवैल्यूएट करने में भी परिवर्तन आ चुका है। अगर ये नॉर्मल क्लास होती तो मैं आपको बड़े अच्छे एग्जांपल्स दे के बताता कि कंप्यूटर सिस्टम का हमारी ज़िंदगी में आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। हालांकि फिर भी आप बच्चे का थोड़ा बहुत सुनना चाहते हैं तो आप लोगों ने आईपीसी में पढ़ा होगा कि आपके ऑडिट के अंदर एक कैट नाम का टॉपिक था, और जो कैट नाम का टॉपिक था उसमें कई तरह के मेथड्स थे। आईटीएफ नाम का मेथड था आपके पास, स्नैपशॉट नाम का मेथड था, है ना, ऑडिट हुक्स नाम का आपके पास मेथड है, ठीक है, आपके पास टेस्ट डेटा नाम का मेथड था, आपके पास टेस्ट पैक नाम का मेथड था। तो ये जितने भी मेथड्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं ऑडिट के एविडेंस को इकट्ठा करने में। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये तो आपका ऑडिट का टीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है, मैं भी बता सकता हूँ, पर समय नहीं है क्योंकि आप बच्चे छोटा छोटा सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको छोटा छोटा ही सुना रहा हूँ। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जब हमारी ज़िंदगी में आया तो एविडेंस के इकट्ठा कलेक्ट करने का मेथड परिवर्तित हो गया, और उसको इवैल्यूएट करने का तरीका भी हमारे पास डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। चलिए, इस छोटे से सवाल में इतनी सी ही जानकारी, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह का कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिले, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके, आपका भी भला हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। आज के लिए इतना ही।